देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी का। आप सभी आए हैं आज गणित के प्रश्नों की तरफ। गणित की श्रृंखला कक्षा 10 की चल रही है और कक्षा 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं 1.1 के अति लघुत्तरी प्रश्नों को। हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे 1.1 के बहुविकल्पी प्रश्नों को, जिसमें 14 प्रश्न थे आपके और 14 प्रश्नों को हमने सरल तरीकों से हल किया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। ये प्रकाशन है विद्या का। और साजिशें वो रचते हैं, साजिश से वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिश इतनी आप मेहनत से करिए कि ये कोशिश आप इतने मेहनत से करिए कि आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। उद्देश्य मतलब क्या, आप जिस काम के लिए आए हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं या हमसे जुड़े हैं, वो काम आपका सफल हो। चलिए हम लोग ज़्यादा न बात करते हुए आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यदि 99,153 का एचसीएफ 13 दिया हो तो एलसीएम 99,153 का मान क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम बहुविकल्पी में भी बताए थे। तो देखिए करना क्या पड़ता है कि हम जब सॉल्व करते हैं तो देखिए 99,153 जो दिया है इसको हम मान लेते हैं क्या बेटा, x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और यहाँ पे एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, तो सीधी बात क्या है कि जब इसको हम x मान लिए तो हमको पता क्या है, हमको प्रश्न दिया है, सॉरी इसके लिए यहाँ पे 9 दिया है। तो आप क्या करेंगे, इस 9 से जब काटेंगे इससे, तो 9 से काटेंगे, तो जब 9 से काटेंगे बेटा तो क्या होगा, जब 9 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा आपका, 11 9 99, और 11 से 153 में गुणा करेंगे तो 11 3 33, 11 5 55, 55 3 58, और 11 एकम 11 5 16 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन रहा आपका। देखिए दूसरा है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। तो देखिए हम इस बात पर जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि हम कॉमन इसमें कुछ दिखाई देता है। कॉमन आपको जो संख्या दिखाई देगी 2 गुणे 11 दिखाई देगी। ठीक, दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं 2 गुणे 11, दोनों में कॉमन लेने पर, ठीक है, क्या लेंगे कॉलम में कॉमन दोनों में, ये होगा देखिए 17 इंटू 5, और यहाँ पे 11 इंटू क्या है, हम पहले ही ले लिए 2 इंटू 11। तो क्या बचा यहाँ पे, ये तो कट ही गया, बचा क्या 17 गुणे 5 गुणे 3 कर दिए, और इधर क्या बचा प्लस, इससे कट गया तो बचा 1, क्या बचा 1। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 17 पचे 85, 85 तिया 3 पचे 15, 3 8 24, 24 1 25, और ये क्या हो जाएगा 1, तो 255 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 11 कितना हो जाएगा 22, और 22 इधर कुछ नहीं है तो गुणा रहता है, तो 22 गुणे कितना हो जाएगा 256। इसका गुणा करके बताइए, कितना आ रहा है 5,632। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा है, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 145 है तथा एलसीएम 2175 है, यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, सूत्र हम लिखवाए थे आप लोगों से कि मासा गुणे लस बराबर पहली संख्या एक संख्या गुणे क्या हो जाएगा दूसरी
संख्या। ये आपको सूत्र हम लिखवाए थे। अब देखिए बस मान रख दीजिए। मसा क्या दिया है, दो संख्याओं का मसा दिया है 145। मसा क्या दिया है 145, मसा की जगह 145 लिख लीजिए। और क्या दिया है, एलसीएम क्या दिया है 2175। लसा की जगह क्या लिख लीजिए 2175 बराबर एक संख्या क्या है 725। तो दूसरी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है दूसरी संख्या। ठीक है, ज्ञात करना है। अब देखिए इसको काटने का प्रयास करिए। देखिए 5 से काटिए इसको, 5 चौका 20, 5 3 15, 5 5 25। इसको काटिए 5 एकम 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 5 25। तो ये क्या होगा 145 से कट जाएगा। तो 145 से 145 गया। अब कितना बचा है यहाँ पे 435। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 435। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो पहला दिया है 70, दूसरा 204, तीसरा 1575, चौथा 1001 और पांचवा 437। तो हम इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए पहला का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पाएंगे क्या, पाते हैं कि 70 का जब करेंगे तो क्या पाएंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए क्या होगा, 2 पचे 10 और 10 सते 70। देखिए 2 भी अभाज्य है, एक और स्वयं से कट रही है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरे प्रश्नों की ओर हम आएंगे। दूसरा है 204। क्या है 204। तो देखिए जब 204 में अभाज्य क्या होगा, अभाज्य संख्या, देखिए क्या कटेगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 3 4 3 12, 4 3 12 और 12 में 17 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए 204 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या पाएंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 है 2 दूनी 4, फिर किससे काटेंगे 2 से, 2 पचे 10, 2 एकम 2। अब तो 2 से कटेगा नहीं। अब बारी है एक तो अभाज्य संख्या 2 के बाद कौन सी आती है 3। तो 3 आएगा तो 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 कटा। अब क्या बचा, ये 17 भी अभाज्य संख्या, केवल अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। तो अब क्या करें, देखिए 2 3 17, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। फिर हम आते हैं, तीसरा है आपका 1575। तीसरा क्या है 1575 है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे करते क्या है हम लोग, तीसरा है, आइए 1575 का गुणनखंड लेते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। तो 1575 है यहाँ पे, तो इसका करिए, किससे कटेगा 3 से कटेगा। तो 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर किससे कटेगा, किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3 और बचा 2 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर किससे कटेगा 5 से, किससे कटेगा 5 से, क्योंकि 3 से अब नहीं कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 25 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से, 5 3 15, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 37, फिर किससे काटेंगे 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा है 1001। चौथा क्या है 1001 का गुणनफल करिए, अभाज्य गुणनखंड। तो बताइए कितना आ रहा है। चलिए हम लोग करते हैं 1001 का अभाज्य, इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कटेगा किससे, 7 से। किससे कटेगा 7 से, 7 एकम 7, बचा 3 0, 7 चौक 28, 7 लिखा 21। फिर किससे कटेगा ये 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33।
फिर किससे कटेगा 13 से। 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है और 13 भी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13। नेक्स्ट आते हैं लास्ट है पांचवा 437 का। 437 का अभाज्य गुणनखंड करिए, क्या होगा। तो इसको मिटाकर हम करते हैं तो पाते क्या है कि 437 का जब करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो पाते हैं ये कटेगा किससे 19 से। तो क्या कटेगा 19 दूनी 38। तो 38 कटेगा तो बचा 5 7 19 या 57। फिर किससे कटेगा 23 से। 19 भी अभाज्य है और 23 भी अभाज्य है, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से। तो यहाँ पे क्या है 19 गुणे 23। ठीक है, ये रहा आपका सोल्यूशन जो कि 4 नंबर रहा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कर ले। देखिए इनका कदम क्या है, कदमों का माप जो है, इनका कदमों का माप जो है 40 है और कितना है 42 है और कितना है 45। बात समझ रहा है। अब हम अगर इसका गुणनखंड करते हैं 40 का तो क्या पाते हैं गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पचे 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, यही ना, यही करेंगे। उसके बाद अगर हम 42 का पाते हैं तो कितनी माप होती है, 2 दूनी इसका 42 का करिए, 42 का 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 7 21 7 एकम 7, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 7 2 3 6 7 42। और 45 का करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3 गुणे 5, 3 3 के 9 5 45। अब देखिए बात बनती है, इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 3 गुणे 5, इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7, और इसको भी लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुणे 5, 3 के पावर 2। अब क्या होगा, इसका पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी चले कि वह दूरी को कदमों में से तय करे। न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा 2 के पावर इसमें सबसे बड़ा 2 में कौन है 2 के पावर 3, और इसमें सबसे बड़ा क्या है 3 के पावर 2, और क्या है 5 एक ही बार है और 7 एक ही बार। ठीक है, अब क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तीली का 9, और ये क्या हो जाएगा 7। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने से आएगा 7 5 35। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आएगा 2520 सेंटीमीटर में आएगा। अगर हम इसको मीटर में चाहते हैं तो 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25.20 मीटर। जिसमें आपको करना है कर लीजिए। देखिए छठवां है, क्या दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 380 हो सकता है, कारण बताइए। तो देखिए पहले हम लोग एचसीएफ क्या है हमारे पास 16 है और एलसीएम 380 है, इसमें क्या करते हैं भाग देते हैं। 16 दूना 32 बचा 4 और 0, 16 दूना 32, 16 यहाँ कितना होगा 48 होगा, और 16 बचे, अरे ये कितना बचा 8 में से 2 गया 6 बचा। तो अब क्या करेंगे 16 चौका 64, 16 तिया 48, बचा कितना 12, कितना बचा 12, और दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 16 7 112, 16 अठे 108, 16 7 112, कितना बचा 8, फिर जोड़ो 0 बढ़ाएंगे 16 पचे 80, तो ये कितना आ गया दशमलव में आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 380 हो सकता है जब पूरी विभाजित होगा।
जब पूरी पूरी विभाजित एलसीएम होगी तब होगी। अतः यह पूरी तरह से विभाजित नहीं है। ठीक है, ये कारण हो गया। नोट कर लीजिए, आपका 6वां प्रश्न हो गया। आज अति लघुत्तरी भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस क्लास के अंतिम समय तक बने रहें। बहुत बहुत आभार।